नमस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर में क्या टेररिज्म वापस से फैलने की आशंका है क्योंकि कल जो घटना हुई है वो दिल दहला देने वाली है। और मैं आपको बता दूं 21 महीने के बाद वापस से जम्मू कश्मीर के अंदर जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया और 2 वर्कर्स को शॉट डेड कर दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर खबर, 2 माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ किल्ड इन टेरर अटैक इन जम्मू कश्मीर कुलगाम। ध्यान रखिएगा, मैं 21 महीना स्पेसिफिकली उनके बारे में बात कर रहा हूं जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं। बहुत सारे भारत के अलग अलग हिस्से से जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो जम्मू कश्मीर जाते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहां पर काम करने का मौका मिलता है। स्पेशली ये वाला जो सीजन चल रहा है, क्योंकि विंटर में उतना काम हो नहीं पाता लेकिन समर में काफी डिमांड होती है और इसीलिए यहां पर स्पेसिफिकली उनके ऊपर टारगेट करने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं एक मैसेज सेंड किया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या। कल जो है टेररिस्ट एक ईंट भट्टे पर पहुंचे, जो ब्रिक किल्न होता है जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं। वो बेसिकली साउथ कश्मीर में जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप मैप में देखोगे, ये ऊपर श्रीनगर आ, उसके नीचे पुलवामा, उसके नीचे शोपियान और उसके नीचे यहां पर कुलगाम देखने को मिलेगा। तो कुलगाम में एक जगह है किलाम एरिया और वहां पर जो टेररिस्ट हैं वो पहुंच गए और वहां पर छत्तीसगढ़ से आए हुए जो लेबर हैं वो काम कर रहे थे और स्पेसिफिकली उन्हीं को चुना गया। ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि ये बड़ा इंसिडेंट हो सकता था लेकिन एक मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही थी कि जो लेबरर्स हैं जो बाहर से आए हैं हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो क्लोज रेंज में जाकर, पास में जाकर उनको जो है उनके ऊपर फायर कर दिया जाता है। और इसी को देखते हुए फाइनली जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है इस समय, ताकि अटैकर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, जो पूरा नेटवर्क है जो उसके पीछे सपोर्ट कर रहा होगा उनको यहां पर पहचाना जा सके। और जो मैं आपको बता रहा था ना, दिस इज द फर्स्ट फेटल टारगेटेड अटैक ऑन माइग्रेंट वर्कर्स इन जम्मू कश्मीर इन अबाउट 21 मंथ्स। और इसी की वजह से ये इंटरनल सिक्योरिटी इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा मायने रखता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले कुछ समय से जो टेररिज्म रुक रहा था, कम हो रहा था जम्मू कश्मीर में, वो खत्म नहीं हुआ है। यहां पर जो टेररिस्ट हैं वो दिखा रहे होंगे कि देखिए हमारे पास एबिलिटी है कि हम किसी के ऊपर भी कहीं भी अटैक कर सकते हैं। और यहां पर एक और चीज है, जानबूझकर, मतलब हो सकता है जो टेररिस्ट हैं वो चाहे तो जो हेविली सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पर मौजूद हैं, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वहां पर भी अटैक कर सकते थे लेकिन वहां पर सफल होने के चांसेस कम होते हैं। तो स्पेसिफिकली उन जगहों को चुना जा रहा है जो सॉफ्ट टारगेट हैं एक प्रकार से। तो एक प्रकार से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके अंदर डर पैदा करना, जो कश्मीर की इकोनॉमिक रिकवरी है उसको डैमेज करना, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने की कोशिश, एक जो परसेप्शन बन रहा था ना नॉर्मलसी का, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसकी वजह से नेशनल और जो इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर जो विक्टिम्स हैं वो कौन है? एक 24 ईयर्स के हैं और एक 28 ईयर्स के। और यहां पर बेसिकली माइग्रेंट लेबरर्स हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए थे एंड हजारों की संख्या में सीजनल जो वर्कर्स हैं वो कश्मीर जाते हैं लाइवलीहुड के लिए। अच्छा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो कश्मीर जाते क्यों हैं पहले समझिए। हर साल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल से बहुत से वर्कर्स वहां पर जाते हैं, जम्मू कश्मीर ट्रैवल करते हैं। और स्पेशली अभी इस सीजन में यहां पर डिमांड काफी ज्यादा रहती है। क्यों? एक तो कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स बनाने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एप्पल हार्वेस्टिंग, वॉलनट प्रोसेसिंग, पैडी कल्टिवेशन। और जो ईंट भट्टा मैंने आपको बता दिया जहां पर यह अटैक भी हुआ है, और स्पेशली जो साउथ कश्मीर में, वहां पर कई सारे ईंट भट्टे आपको देखने को मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो नेशनल हाईवेज, रेलवे कंस्ट्रक्शन, टनल प्रोजेक्ट्स। तो इन सब चीजों में जो लेबरर्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए यहाँ पर उनको देश के अलग अलग हिस्से से बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो सप्लाई है वो उतनी हो नहीं पाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो टेररिस्ट है उन्होंने स्पेसिफिकली माइग्रेंट वर्कर्स को ही क्यों अटैक किया, टारगेट किया। एक तो सबसे पहला वो सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी कैंप्स हैं आज के डेट में जम्मू कश्मीर में वो हेविली फोर्टिफाइड हैं, ड्रोन्स के थ्रू मॉनिटरिंग की जाती है, सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन यहां पर अब उनको अटैक करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना, जो हेविली फोर्टिफाइड एरिया है। तो माइग्रेंट वर्कर्स एक प्रकार से सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। वो टेम्पररी शेल्टर्स में रहते हैं, आइसोलेटेड एरियाज में रहते हैं जहां पर हो सकता है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स भी मौजूद ना हो, एंड यूजुअली वहां पर हार्डली कोई सिक्योरिटी फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो ईजियर टारगेट बन जाते हैं। फिर दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ध्यान रखिएगा, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है टेररिस्ट का इसमें कि मिलिट्री विक्ट्री हो गया। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, एक मैसेज देना है कि दैट नो वन इज सेफ। एक डर
होता है ना, वो क्रिएट करना, ताकि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, टूरिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके मन में कि देखिए हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, यहाँ मत आओ। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, अगर माइग्रेंट वर्कर्स कश्मीर में नहीं रहेंगे तो आप सोचो ना कितना नुकसान होगा। जो ईंट भट्टा है वो बंद हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन धीरे हो जाएगा, एग्रीकल्चरल वर्क डिले होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सफर करेंगे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे अटैक्स हैं वो एक डिसप्रपोर्शनेट इकोनॉमिक इफेक्ट लेकर आते हैं, जो कि सही नहीं है। फिर इसके अलावा जो नैरेटिव है नॉर्मलसी का, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2019 से सरकार यही कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंप्रूव हो, टूरिस्ट का अराइवल बढ़े, और जो हुआ भी है। ऑल्दो जो पहलगाम वाला अटैक हुआ था उससे बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली जो सिविलियन अटैक होता है उसमें चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है, यहां पर इसका वाइड स्प्रेड अटेंशन भी होता है। तो एक प्रकार से यहां पर एक हाईलाइट करने की कोशिश है कि जो मिलिटेंट नेटवर्क है वो अभी भी केपेबल है कि वो इस तरह के आइसोलेटेड अटैक कर सकता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स का, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर समय समय पर होता भी रहता है, मैं आपको आगे और बताऊंगा एग्जांपल्स में। इसके अलावा कश्मीरी पंडित्स के ऊपर अटैक होता है ताकि कम्युनल फियर स्प्रेड किया जाए। लोकल पॉलिटिशियंस के ऊपर भी होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पॉलिटिकल, ताकि जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है उसको कम किया जाए, कि आप यहाँ पर चुनाव में खड़े मत हो, क्योंकि उनका जो नैरेटिव है टेररिस्ट का वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगा इसकी वजह से। फिर कई बार टीचर्स के ऊपर अटैक होता है ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिसरप्ट किया जाए। जो विलेज डिफेंस गार्ड है उनके ऊपर अटैक होता है ताकि जो लोकल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको कमजोर किया जाए। तो इनका मेन मकसद है दैट इज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रादर देन एंगेजिंग इन कन्वेंशनल बैटल। अच्छा, यहां पर आप समझिए, जो टेररिज्म है कश्मीर में वो 1990 के बाद कई बार इवॉल्व हुई है। जैसे 1990s में आप देखोगे तो लार्ज स्केल इंसर्जेंसी होता था, बहुत सारे अटैक्स होते थे सिक्योरिटी फोर्सेस पर, एथनिक क्लिंसिंग होती थी कश्मीरी पंडित्स की, जो हुआ है 1990s में। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हमने देखा है, बहुत सारा पाकिस्तान से कितने सारे जो टेररिस्ट हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके आते थे। फिर 2000 से 2015 के बीच में आप देखोगे तो कई सुसाइड अटैक्स देखने को मिले, जो फिदाइन अटैक होता है, ग्रेनेड से अटैक, आईडी एक्सप्लोजन, एनकाउंटर हुआ आर्मी और पुलिस के साथ। फिर 2016 से 19 के बीच में क्या हुआ कि जो बुरहान वानी का जो एलिमिनेशन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, उसके बाद मास प्रोटेस्ट देखने को मिला कश्मीर में। जो लोकल रिक्रूटमेंट है मिलिटेंट ग्रुप्स में वो बढ़ गई थी, वॉयलेंस यहां पर इंक्रीज हो गया था। तो वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और इसीलिए 2019 में जो बड़ा कदम लिया गया उसके बाद सब कुछ बदल गया। 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद आप देखोगे जो काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स है उसको इंटेंसिफाई किया गया, इंटेलिजेंस और स्ट्रांग हुई, सर्वेलेंस बढ़ाया गया, एंटी इन्फिल्ट्रेशन एफर्ट लिए गए, फाइनेंशियल कंट्रोल यहां पर टाइट किया गया जहां जहां से पैसे पहुंचते थे टेररिस्ट के पास। और इसका नतीजा ये निकला कि जो मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो शिफ्ट हो गए दूसरे तरीके से। जो सिविलियन किलिंग्स हैं वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले उतना सिविलियन किलिंग्स देखने को नहीं मिलता था, लेकिन वो अब सिविलियन किलिंग्स के पे ऊपर चले गए। आइसोलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, हिट एंड रन की टैक्टिक्स अपनाई गई। हाइब्रिड जो मिलिटेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया। हाइब्रिड मिलिटेंट्स का मतलब कि इंडिविजुअल जो सिविलियन हैं और वो कई बार अचानक से आएंगे, अटैक करेंगे और फिर यहां पर सिविलियंस में छुप जाएंगे। कुछ उस प्रकार की चीजें आपको 2019 के बाद देखने को मिलेगी। और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ है ना, ये मैं आपको बता रहा था कि पहली बार नहीं है। आप देखिए फरवरी 2024 में 2 माइग्रेंट वर्कर्स पंजाब से जो आए थे उनको श्रीनगर में शॉट कर दिया जाता है, जिसमें एक की मृत्यु होती है। अप्रैल 2024 में बिहार से एक लेबर था, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, उसको मार दिया जाता है अनंतनाग में। अक्टूबर 2024 में 6 माइग्रेंट वर्कर्स और एक डॉक्टर को मार दिया जाता है एक टनल कंस्ट्रक्शन के पास में। फिर नवंबर 2024 में 2 जो वर्कर्स हैं उत्तर प्रदेश से वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये वाला जो लेटेस्ट अटैक है ये माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर 21 महीने के बाद आया है। एग्जैक्टली उन्हीं को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया है। अच्छा, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो इससे क्या समझ में आता है? एक तो इंटेलिजेंस, मतलब ये जो छोटे छोटे अटैक्स हैं, आप कह लीजिए आइसोलेटेड अटैक्स होते हैं, इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इनका इंटेलिजेंस निकालना कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। फिर जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उनको, जैसे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक ईंट भट्टे पर जाकर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। ऑर्चर्ड पे जो कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, लेबर कैंप्स हो गए, तो वहाँ पर एक सभी को एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर हाइब्रिड मिलिटेंसी जो मैंने आपको बताया, अटैकर्स में नॉट बिलोंग टू अ विजिबल मिलिटेंट फॉर्मेशन, बट वो
अचानक से आते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं। ये उनको पकड़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, वो इससे हिल जाता है। ख़ैर, यहाँ पर काउंटर टेररिज़्म मेजर्स डेफ़िनिटली लिए जाएँगे इस अटैक के बाद से। कॉर्डन और जो सर्च ऑपरेशन होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, ड्रोन सर्विलेंस, अगेन वही चीज़ जो हमेशा से करते आ रहे हैं, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, इसका सोशल इम्प्लीकेशंस होता है। क्या है कि एक डर स का माहौल क्रिएट करने की कोशिश जो की जाती है, लाइवलीहुड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान रखिएगा, कई ऐसे बहुत से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो हिस्टोरिकली माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट करते आए हैं और वो भी यहाँ पर काम के लिए अपील कर रहे हैं ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं हों और यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो आई होप कि ये जो कल अटैक हुआ था उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बेसिकली जम्मू कश्मीर में कई सारे जो माउंटेन रेंजेस है, उसको आपको साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज करना है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।